नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीएम उन्मेष पर, जहां हफ्ते की हर बड़ी खबर पहुंचती है आपके पास सबसे पहले। मैं कृष्णा झा और आज के साप्ताहिक बुलेटिन में आपको बताएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम हलचल, खेल, व्यापार और शिक्षा जगत की बड़ी खबरें। साथ ही आईटीएम में हुए खास कार्यक्रमों और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी भी होगी आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते के बुलेटिन की खास पेशकश। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समाचार से, जहां हम नजर डालेंगे देश की सबसे अहम और ताजा घटनाओं पर। मणिपुर में शुरू हुई सियासी जंग, विपक्ष ने घेरा प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है कि इतने लंबे समय से राज्य हिंसा और अशांति झेल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अब जाकर दौरे पर पहुंचे। विपक्ष का आरोप है कि दौरे के दौरान जमीनी हकीकत और पीड़ितों की आवाज को अनसुना किया गया। साथ ही विपक्ष ने यह भी कहा कि सरकार को राजनीतिक कार्यक्रमों से ज्यादा ध्यान राज्य की शांति, बहाली और लोगों की सुरक्षा पर देना चाहिए। इसी बयानबाजी के बाद मणिपुर की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंस गया है। कांग्रेस जहां करीब 70 सीटों की मांग कर रही है, वहीं आरजेडी इसे अव्यवहारिक बता रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस चाहती है कि उसे मजबूत सीटें मिले, लेकिन आरजेडी मानती है कि उसकी जमीनी पकड़ ज्यादा है और सीटों का बंटवारा उसी हिसाब से होना चाहिए। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि क्या महागठबंधन की एकजुटता पर फिर से संकट मंडराने लगा है। अब पेश है अंतर्राष्ट्रीय समाचार और जानते हैं इस हफ्ते दुनिया में क्या हुआ है। ब्रिटेन में प्रवासियों को ज्यादा हक मिलने के आरोप, विरोध और सहानुभूति दोनों जारी। ब्रिटेन में प्रवासियों को लेकर विवाद तेज हो गया है। कुछ लोग मानते हैं कि बाहरी लोगों को स्थानीय नागरिकों से ज्यादा सुविधाएं दी जा रही है, जबकि कई लोग प्रवासियों के समर्थन में सामने आए हैं। होटलों में अस्थायी ठहराव और सरकारी नीतियों पर विरोध भी बढ़ा है, मगर दूसरी ओर स्थानीय लोग मदद और सहानुभूति दिखाकर समुदाय में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली हमलों से तबाह गाजा, ना सीमाएं खुली ना कोई देश तैयार, बेघर लोग कहां जाएं। गाजा इस वक्त भीषण हमलों की मार झेल रहा है। इजराइल के लगातार अटैक से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। लोग भागकर बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन सीमाएं बंद हैं। इजिप्ट की सीमा भी नहीं खुली और ना ही कोई दूसरा देश इन्हें अपनाने को तैयार है। ऐसे में गाजा के लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, जाए तो आखिर जाएं कहां। अब रुक करते हैं व्यापार समाचार की ओर। आइए जानते हैं इस सप्ताह की बड़ी आर्थिक और व्यापार अपडेट्स। जीएसटी में बदलाव का तोहफा, दूध, घी, पनीर और आइसक्रीम हुए सस्ते। जीएसटी में बदलाव का सीधा फायदा अब आम जनता को मिलने वाला है। दूध, घी, पनीर और आइसक्रीम जैसे जरूरी उत्पादों के दाम घट गए हैं। सरकार के इस फैसले से रोजमर्रा की जिंदगी पर बोझ कम होगा और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। भारत यूएस ट्रेड डील की उम्मीद से सेंसेक्स 82,000 के पार। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की उम्मीदों ने शेयर बाजार को नई उड़ान दी है। सेंसेक्स आज पहली बार 82,000 के पार पहुंच गया। इसी दौरान 10 शेयरों में तेज उछाल देखा गया, जो निवेशकों के लिए रॉकेट साबित हुए। अब नजर डालते हैं खेल जगत की ओर। आइए जानते हैं इस सप्ताह खेलों की बड़ी सुर्खियां। शाहिद अफरीदी के बिगड़े बोल, भारत सरकार पर फिर साधा निशाना। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। अफरीदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि वो धर्म की राजनीति कर सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बार बार हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जाता है और इसे उन्होंने बेहद गंदा माइंडसेट बताया। अमेरिका में चल रहे यूएस ओपन 2025 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दुनिया के टॉप टेनिस स्टार्स यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। वहीं दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविक टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अब फाइनल में
टेनिस फैंस को सिनर और अल्कराज के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। आइए अब जानते हैं आईआईटीएम से जुड़ी खास खबरों के बारे में। आईआईटीएम जनकपुरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस मीडिया मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी से विकसित भारत 247 की राह। आईआईटीएम में ड्राइविंग इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ब्रिजिंग मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, सोशल साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर राष्ट्रीय सम्मेलन। आईआईटीएम के प्रबंधन अध्ययन विभाग द्वारा ड्राइविंग इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ब्रिजिंग मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, सोशल साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 16-17 अक्टूबर को किया जा रहा है। यह सम्मेलन AICTE द्वारा प्रायोजित है। ये था इस हफ्ते का आईआईटीएम उन्मेष साप्ताहिक बुलेटिन। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं कृष्णा झा और पूरी टीम की तरफ से कहती हूँ स्वस्थ और सुरक्षित रहें। नमस्कार।